सावन का दूसरा सोमवार आज शिवालयों में सुबह से लगी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव के नारे से गूंजा मंदिर परिसर। आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के दावे और बिहार में एसआईआर पर हो सकता है संग्राम। गूगल मेटा पर ईडी का शिकंजा। आज गूगल और मेटा के तकनीकी दिग्गजों से होगी सीधे पूछताछ। सट्टेबाजी ऐप्स को बढ़ावा देने का इन पर लग रहा है आरोप। आज भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे नवीन विधायक विश्राम गृह का भूमि पूजन। 159 करोड़ की लागत से बनाए जाएंगे 102 फ्लैट जिसमें रहेंगे विधायक। ईडी की कार्रवाई पर रायपुर में भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केदार कश्यप ने कहा भूपेश कहते कुछ और है करते कुछ और है। कोयला और चावल घोटाले में भी कांग्रेस ही शामिल। भोपाल में कार ने कावड़िए को मारी टक्कर। नाराज कावड़िए ने किया जाम। मौके पर पहुंच गई पुलिस बल की टीम। बिलासपुर में कार और क्रेन के बीच हुई टक्कर। हादसे में बाल बाल बचे कार सवार। मुसलापुर चौक के पास हुई यह घटना। न्यायधानी बिलासपुर में धर्मांतरण पर फिर हंगामा। शिक्षिका पर प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण के आरोप। इधर भिलाई में सामने आया धर्मांतरण का मामला। उज्जैन में मुस्लिम युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई। ग्रामीणों ने लगाया छेड़छाड़ का आरोप। पीड़िता ने दर्ज की है इस बात की कंप्लेन। मऊ में भीषण सड़क हादसा। कंटेनर से टक्कर के बाद यात्री बस में लगी आग। हादसे में ड्राइवर समेत 8 जख्मी। नमस्कार, IBC 24 के शिवलोक में मैं आपके साथ हूं और जहां भी हैं धरती के जिस कोने में वहीं से बोलिए ओम नमः शिवाय। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। आज सावन महीने का दूसरा सोमवार है और पूरे देश में शिव भक्तों ने अपने श्रद्धा और भक्ति से इस दिन को विशेष बना दिया है। और यही वजह है कि हमारी टीम ने भी आज इस स्टूडियो को शिवलोक का नाम दिया है और सामने साक्षात शिवलिंग विद्यमान है। शिव मंदिरों में पूजा का सिलसिला सुबह से ही शुरू है। भक्तों ने जल, दूध, फूल और बेलपत्र से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है जहां लोग पूरे मनोयोग से भगवान शिव की आराधना करने में लीन हैं। सावन के सोमवारों की महिमा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। कोई आज से नहीं, ये प्राचीन काल से ही प्रचलित है और ये दिन शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त करने का अवसर माना जाता है। ऐसे में ये मत सोच लीजिए कि बाकी के दिन बेकार है। 365 में जो और दिन है वो बेकार है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन दिन का भी महत्व है लेकिन इस दिन का विशेष महत्व है। जैसे होली के दिन होली मनाई जाती है, उसके बाद आप नहीं मना सकते। दीपावली के दिन दीपावली मनाई जाती है, वैसे सावन के जो सोमवार हैं उनका विशेष स्थान है। भक्तों का मानना है कि इस दिन उपवास और पूजा से समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। और जब आपके सामने साक्षात महाकाल दिखाई दे रहे हो तो उससे बड़ी बात और क्या होगी। ये आप देख ही सकते हैं, महाकाल की सुबह की तस्वीर है जब उनका श्रृंगार किया जा रहा था, उनकी आरती की जा रही थी। उस वक्त की तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रख दिया कि अगर उज्जैन आप नहीं जा सके तो कम से कम यहीं से दर्शन कीजिए। लेकिन अमरकंटक का भी बड़ा महत्व है। हमारे साथ अमरकंटक से हमारे संवाददाता शरद अग्रवाल जुड़ेंगे और साथ ही साथ अमित वर्मा धार से जुड़ेंगे, चूंकि ये प्राचीन धारेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ेंगे। अब प्राचीन धारेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता क्या है और जलेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक की मान्यता क्या है, यही बताने के लिए तो कल से यहाँ डटे हुए हैं। तो शुरुआत अमित वर्मा मैं आपसे करूँगा। आप जहाँ मौजूद हैं उस मंदिर की मान्यता और वहाँ की जो भी कहानियां हो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए राहुल जी, इस समय में यहाँ पर मौजूद है। आज सबसे प्राचीन
आपके नाम से प्रसिद्ध है थानेश्वर महादेव मंदिर है। ये माना जाता है, कहा जाता है कि बिहार के अधिपति जो है जो थारनाथ भगवान है, थानेश्वर महादेव है। और यहाँ अभी जो सावन का एक पावन महीना चल रहा था, उसको लेकर यहाँ पर आज सुबह से ही आपको बता दूं कि भक्तों की भीड़ है। सुबह जल्दी जो है यहाँ पर भगवान के स्नान के बाद रुद्राभिषेक शुरू हो गया। रुद्राभिषेक के बाद जो है यहाँ पर भक्तों का जो आने का सिलसिला था लगातार चल रहा है। भक्त यहाँ आकर और अपने पूजन अर्चन कर रहे हैं। और जो भी है यहाँ के बारे में एक मान्यता है कि ये भगवान जो थारनाथ धारेश्वर है, उनसे जो भी यहाँ पर जो मन्नत मांगी जाती है वो भगवान जरूर पूरी करते हैं। और यहाँ पर मंदिर के बारे में बता दूं, यहाँ पर आने के बाद एक शांति का अनुभव होता है। आदमी दुखी यहाँ पर आता है लेकिन यहाँ से प्रसन्न होकर जाता है। आज भी जो है सुबह से कांवड़िए भी यहाँ बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सावन भर यहाँ हर सोमवार को लगभग 100 से अधिक कांवड़ है जो यहाँ आती है, भगवान को जल अर्पण करके और अपनी जो है मन्नत पूरी करती है। आज भी सुबह से यहाँ लगातार महिला पुरुष हो चाहे बच्चे हों, उनका आना जाना लगातार जारी है। यानी धारेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता ये है, मैं थोड़ा और आपसे बात करता अमित, लेकिन थोड़ा क्लियर आवाज नहीं आ रही थी। मान्यता ये है कि आप यहाँ अपने दुख को लेकर आइए और वो दुख हर लेते हैं महादेव। तो शरद, जलेश्वर महादेव मंदिर में आप मौजूद हैं और आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट बता रही है कि प्रसन्नता का अनुभव तो आप भी कर रहे हैं। अब ये जो अनुभव आप कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो हमारे दर्शकों को भी तो कराइए। जी बिल्कुल। धर्म तीर्थ पर्यटन और आस्था की नगरी अमरकंटक में आज सावन के दूसरे सोमवार के दिन जो आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, ये निश्चित ही प्रसन्नचित करने वाला। शिव को सावन पसंद है और शिव को मैकल पर्वत पसंद है। ऐसे में जब नर्मदा जी को मैकल की पुत्री माना जाता है, तो नर्मदा के उद्गम से जल लेकर 8 किलोमीटर दूर जब ज्वालेश्वर महादेव में जलाभिषेक करते हैं, तो माना जाता है कि ये जो पुण्य की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ मनोकामना पूर्ति होती है। ऐसे में ज्वालेश्वर महादेव और अमरकंटक दोनों जगह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल सहित अन्य प्रांतों के भी लोग पहुंचे हुए हैं और हजारों हजार कांवड़िए यहाँ मैकल पर्वत में जय ओम नमः शिवाय और बम बम बोले से पूरी मैकल पर्वत जयमान हो रहा है। और निश्चित ये उत्साह देखते बनता है कि सावन का क्या महत्व है। और अमरकंटक में जो अभी लगातार कांवड़ियों की संख्या लगातार यहाँ बढ़ते जा रही है और दिन जैसे जैसे चढ़ेगा और भी जगहों से लोग यहाँ पहुंचेंगे और भगवान शिव का ज्वालेश्वर महादेव में जलाभिषेक करेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ पर हमारे संवाददाता शरद ने बताया कि यहाँ आते हैं जलेश्वर महादेव मंदिर अमरकंटक, लोग कांवड़िए आते हैं और यहाँ से भोरम देव तक जाते हैं। यहाँ से भोरम देव की दूरी 151 किलोमीटर है, लेकिन कांवड़िया बिना थके, बिना कुछ पहने, चैनी चप्पल भी नहीं पहनते, वो लोग नंगे पांव यहाँ से 151 किलोमीटर की यात्रा तय करते हैं। बहुत धन्यवाद अमित आपका भी और शरद आपका भी धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो महादेव की महिमा तो अपरंपार है, आप जानते ही हैं। और सावन का सोमवार हो, उस दिन आप पूजा अर्चना कर लीजिए विधि विधान के साथ, तो उसकी महिमा तो और ही अनंत है। और अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। भक्ति भावना से इतर इंदौर से खबर यह है कि एक युवती के साथ दुष्कर्म और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आ गया। अब ऐसी खबरें आ जाती है तो आपको बताना पड़ता है। आरोपी 7 साल से युवती से दबाव बना रहा था, युवती पर दबाव बना रहा था। शादीशुदा आरोपी युवती को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। और सवाल यह भी है कि 7 साल से ब्लैकमेल युवती हो क्यों रही थी, उसी वक्त बता देना चाहिए था। 2018 में युवती की सुल्तान से पहचान हो गई, सुल्तान नाम के एक शख्स की, जो दिख रहा है। 6 जून को ही आरोपी ने बातचीत के लिए बुला लिया। 6 जून को बातचीत के लिए बुला लिया, होटल में बुलाकर दुष्कर्म किया। और धन्य है वो युवतियां जो पहली बार मिलती हैं और होटल में चली जाती हैं। भाई उनको भी समझदारी से काम लेना होगा। लसूड़िया थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, केस लिख लिया है। और सवाल यह है कि अगर आपके साथ कोई गलत कार्य कर रहा है तो 8 साल तक आप चुप क्यों हैं? ये तो सवाल उठता है।
कि 8 साल से आप खामोश क्यों हैं। ये पूछता है। और बताया जा रहा है कि अंशुल मुकाती फोन लाइन पे हमारे साथ इंदौर से हमारे रिपोर्टर हैं, वो जुड़े हुए हैं। आगे की जानकारी इस पूरी खबर के बारे में वही देंगे, चूंकि उन्होंने खबर ब्रेक की है। बिल्कुल राहुल, आपको बता दूं कि ये युवती जो है इसने पुलिस में जो शिकायत दर्ज कराई उसमें ये लिखा है कि 2018 से उसकी पहचान जो सुल्तान से हुई थी और सुल्तान ने 2018 में उसे उसकी मर्जी के बिना उसके साथ संबंध बनाया, उसका शारीरिक शोषण किया और उसके बाद कुछ फोटो वीडियो बना ली और उसी के आधार पर उसे वो लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। इसे लेकर के परेशान होकर के युवती जो है वो इंदौर छोड़ करके पंजाब चली गई थी और वहां पर जॉब करने लगी थी। लेकिन जब वो 2025 मार्च में वापस इंदौर आई और नौकरी करने लगी तो सुल्तान फिर से उसका पीछा करने लगा और 6 जून को एक बार फिर सुल्तान ने उसे बातचीत के बहाने होटल में बुलाया और वहां पर शारीरिक शोषण किया और बार बार आरोपी जो है वो निकाह करने और मुस्लिम धर्म अपनाने की दबाव जो है युवती पर बनाता रहा। इसके बाद जब युवती ने अपने परिजनों को इस मामले की जानकारी दी तो उसके बाद परिजन युवती को लेकर के लसुड़िया थाने पहुंचे और यहाँ पर लसुड़िया थाने में युवती की शिकायत पर सुल्तान जो है उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लसुड़िया थाना पुलिस जो इस पूरे मामले में जांच में जुट गई है। लेकिन बड़ी बात यह है राहुल की यदि युवतियां जो हैं वो तत्काल साहस दिखाएं, जैसी कोई घटना होती है वैसी इसकी शिकायत करें तो ये मामला जो है वहीं रुका जा सकता था। लेकिन लगातार आरोपी 7 साल तक जो है वो युवती पर दबाव बनाता रहा क्योंकि युवती जो है वो आरोपी से डर गई। और बिल्कुल सही बात है अंशुल, जैसे ही आपके साथ ये हो आप तुरंत पुलिस को जानकारी दीजिए, आप वेट क्यों करिए। आखिरकार ये मामला एक दिन तो सामने आया ही ना। अब आपको मध्य प्रदेश में लव जिहाद का नए एपी सेंटर की खबरें बताते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश लव जिहाद का एपी सेंटर होता जा रहा है, यानी केंद्र बिंदु। मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां 2 हफ्ते के अंदर लव जिहाद के 4 मामले सामने आ गए। वो जगह है सागर, जो लव जिहाद का एपी सेंटर बनता जा रहा है, केंद्र। एक एक करके वो चारों मामले हम आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर जरा देखिएगा। ये लव जिहाद का पहला मामला सामने आया पिछले रविवार को, जो बीत गया, जब 2 बच्चों का बाप अकरम राज यानी अकरम राज बनकर 8 महीने तक युवती का शोषण करता रहा। मोतीनगर थाने में युवती ने एफआईआर दर्ज कराई। भोपाल में नौकरी करने गई लड़की को अकरम ने राज बनकर फंसा लिया। दूसरा मामला आ जाइए 17 जुलाई का है। यह गढ़ा कोटा थाना क्षेत्र से घर से लापता 20 साल की युवती को पुलिस ने दिल्ली से बरामद किया। पुलिस युवती को सागर लेकर पहुंची, जहां बयान दर्ज करने के बाद एक युवक के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में केस लिख लिया गया। आरोपी अरमान खान को गिरफ्तार किया गया, युवती को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। अब आते हैं खबर नंबर 3। 17 जुलाई को हुई यह मामला है। खैराई गांव में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला आया। मुस्लिम युवक पर आरोप है कि गांव के ही एक हिंदू युवती को बहला फुसलाकर भोपाल से भगा ले गया। घटना के विरोध में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोला। हिंदू संगठनों के लोगों ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। नाबालिग युवती के पिता ने भोपाल पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। अब आ जाते हैं चौथा, आज का है, जिसमें मुस्लिम युवक ने महिला से दुष्कर्म किया। महिला को नशीला पदार्थ पिलाया, दुष्कर्म करता रहा, वीडियो बनाकर करीब 2 साल तक ब्लैकमेल करता रहा। शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाता रहा। ये 4 खबरें हैं और यही वजह है कि हमारी टीम ने सागर को लव जिहाद का एपी सेंटर बता दिया है। और ये खबर इसलिए भी हाईलाइटेड है क्योंकि मध्य प्रदेश में पता है क्या होता है, मध्य प्रदेश में लव जिहाद के लिए फंडिंग होती है और एक कांग्रेस का पार्षद जो है वो भागा भागा फिर रहा है। इसी में फंडिंग का आरोप था उस पर। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सागर में एक बार फिर से एक और मामला सामने आया। एक महिला ने एसपी कार्यालय में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। महिला का आरोप तो ये है कि पानी में नशीली दवा पिलाकर फैजल खान नाम के एक युवक ने उसके साथ बलात्कार किया, फिर अश्लील वीडियो बनाकर करीब 2 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी लगातार शादी का दबाव बनाता रहा और आरोपी के माता पिता धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करते रहे। महिला ने सुसाइड की कोशिश भी की, लेकिन उसके पति ने उसे बचा लिया। तंग आकर जब वो रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने जा पहुंची तो पुलिस भी रिपोर्ट लिखने में आनाकानी करने लगी।
गया, उसने कुछ नशीली चीज़ मुझे पिला दी। मैं वहाँ बेहोश हो गई। फिर फैजल खान ने मेरे साथ गलत किया और वीडियो बनाया। मैं साहिबगढ़ गई थाने, वहाँ मेरी FIR दर्ज हुई। मैं वहाँ से आई, फिर 1.5 साल हो गया उसे ऐसे ब्लैकमेल करते हुए। सागर जिला लव जिहाद का एपिसेंटर बनता जा रहा है। ये क्यों कह रहे हैं? तो चलिए अब आपको बताते हैं। क्योंकि सागर में लव जिहाद का ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 10 दिन के अंदर सागर में लव जिहाद के 4 मामले सामने आए हैं। पहला मामला सामने आया पिछले रविवार को, जहां पर 2 बच्चों का बाप अकरम अपना नाम बदलकर राज बन गया और 8 महीने तक युवती का शोषण करता रहा। मोतीनगर थाने में युवती ने FIR दर्ज कराई। दूसरा मामला 17 जुलाई को सामने आया। गड़ाकोटा थाना क्षेत्र से घर से लापता हुई 20 साल की युवती, पुलिस ने दिल्ली से उसको बरामद किया। तीसरा मामला भी 17 जुलाई का ही बताया जाता है। खैराई गांव की एक हिंदू युवती को मुस्लिम युवक भोपाल अपने साथ लेकर चला गया। विरोध में हिंदू संगठनों ने मोर्चा खोल दिया और 3 दिन में युवती को बरामद करने का अल्टीमेटम दिया। और चौथा मामला आज का है। अब इस पूरे मामले में हिंदू जागरण मंच भी सामने आया है और कार्रवाई की मांग कर रहा है। 1.5 साल से महिला परेशान हो रही थी। महिला जहाँ रहती थी उसके बाजू में कोई महिला रहती थी, वो आपस में एक दूसरे से फ्रेंडशिप हो जाती है। वो उसको सायगढ़ ले गई किसी उसके बहन के बेटे के जन्मदिन में। वहाँ ले जाके जब लौट के आ रही थी तो किसी फैजाल नाम के व्यक्ति के साथ कार में ये लेके आई उसको। रास्ते में वो महिला उतर गई कुछ लेने के लिए ढाबा पे, और ये इसको गाड़ी में बैठी थी, उसने इसको कुछ पिला दिया फैजाल ने, तो ये बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद इसके साथ उसने गलत काम किया। मध्य प्रदेश के सागर में ही नहीं बल्कि कई जिलों में इस तरह के लव जिहाद के मामले सामने आ चुके हैं। भोपाल में भी TIT कॉलेज में लव जिहाद का मामला तो आपको याद ही होगा। अब देखना ये होगा कि इन लव जिहाद के मामलों में आखिर कब तक लगाम लगती है। IBC 24 के लिए शिवम दत्त तिवारी, सागर। इधर सागर जिले के खुरई देहात थाना क्षेत्र की रहने वाली 23 साल की युवती रामवती कुशवाहा 16 जुलाई को अचानक घर से लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और संदेहियों से पूछताछ की। संदेहियों का मतलब होता है जिन पर संदेह है, उनसे पूछताछ की। इस आधार पर युवती को उसके प्रेमी कपिल कुशवाहा के साथ बरामद कर लिया गया, यानी अपने प्रेमी के साथ थी। पूछताछ में युवती ने बताया कि वो अपनी मर्जी से कपिल के साथ गई थी और उसी के साथ रहना चाहती है। दोनों बालिग हैं और एक दूसरे से प्रेम भी करते हैं। जब दोनों ने शादी की इच्छा जताई तो पुलिस ने युवती और युवक को परिजनों को बुलाया, थाने बुलाया और आपसी सहमति के बाद थाना परिषद स्थित शिव मंदिर में विवाह करा दिया। खिरिया गांव के रहने वाले कपिल कुशवाहा ने बताया कि 2 साल पहले मौसी की शादी में उनकी मुलाकात रामवती से हुई थी। यानी रामवती से 2 साल पहले मुलाकात हुई, फिर प्रेम हो गया, बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और धीरे धीरे ये प्यार में बदल गया बातचीत। दोनों ने शादी का फैसला किया, लेकिन परिजनों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। फिर डर के मारे दोनों भाग गए। अब फिर क्या था, पुलिस ने विवाह करा दिया। अब भाई थाना थाना ही रहे, मैरिज सेंटर ना बने। ये दिनांक 16/7/25 का मामला है। मुकारमपुर गांव की एक लड़की जो है घर से बिना बताए चली गई थी। जांच में जो है वो लड़की को दस्तयाब किया गया है आज दिनांक को, और उसने स्वेच्छा से कपिल नाम के लड़का से जो है के साथ जाना बताया है। और आज दोनों परिवारों के पक्ष के लोग आ गए थे और दोनों परिवारों में सहमति हो गई थी। लड़की हम मंदिर पर शादी कर दी गई उन लोगों ने। जैन से अगली खबर है। मुस्लिम युवक की पेड़ से बांधकर पिटाई हुई है। ग्रामीणों ने युवती से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो वायरल है। युवती ने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीण समेत हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता पहुंच गए। लेकिन ध्यान दीजिए, पुलिस का काम कोई और ना करे और पुलिस का काम भी सजा देने का नहीं है, प्रूफ करने का है कि ये गुनहगार है, और सजा देने का काम अदालत का है। इधर मऊ में भीषण सड़क हादसा हो गया। कंटेनर से यात्री बस टकरा गई। टक्कर के बाद बस में आग लग गई। हादसे में ड्राइवर समेत 8 लोग घायल हो गए। आगे चल रहे कंटेनर से धुआं निकल रहा था और यही वजह है कि ड्राइवर देख नहीं पाया और यह हादसा हो गया।